इस इवेंट में बहुत ही एलीट क्लास आई हुई थी, हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम आए हुए थे और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम आए हुए थे। वहां पे सलमान अहमद आए हुए थे जुनून के, तो आइए चल के उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाँ, और उनसे ये भी पूछते हैं वो आजकल है कहाँ। आप है कहाँ आजकल? यार मैं हर जगह हूँ और कहीं भी नहीं। चैनल्स भी क्यों नहीं नजर आ रहे, गाने नहीं आ रहे कुछ? मैं अनकरीब आने लगा हूँ। अभी मैंने किताब पिछले 2 साल से किताब लिख रहा था, उसका नाम है रॉक एंड रोल जिहाद, साइमन एंड शूस्टर के लिए लिखी है और वो जनवरी में आ रही है। और मैं पाकिस्तान में जो इस वक्त IDPs हैं उनके लिए फंड रेजिंग के लिए पूरे नॉर्थ अमेरिका में फिर रहा हूँ। अभी मैं LA से होके आया हूँ एक बहुत बड़ी रैली करके, और अनकरीब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, क्योंकि मैं UN गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो उसके लिए मैं मगरबी आर्टिस्ट, हॉलीवुड के रॉक्स और रॉक स्टार्स जो हैं और मुसलमान आर्टिस्टों को इकट्ठा करके, शायद बीच में बॉलीवुड आर्टिस्ट भी हों इंशाल्लाह, तो उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान के IDPs के लिए कुछ कर रहा हूँ। सलमान भाई ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है और उर्दू दास्तान गोई है क्या? ये एशिया सोसाइटी ने मुस्लिम वॉइसेस का एक वीक रखा है, तो उसमें आपने आज देखा कि दास्तान गोई, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब जो बरे सगीर के और इंडिया के, मैं समझता हूँ लेजेंड कहलाऊँगा, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे इंस्पायर किया, मेरी जनरेशन को, लेकिन आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर किया है। और आपने देखा कि वो बॉलीवुड के अदाकार हैं, लेकिन उनका रूप जो दास्तान गोई में सामने आया है, उसने तकरीबन सदियों पहले की तहजीब और उर्दू स्टोरी टेलिंग के तौर तरीके हमारे सामने आज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एशिया सोसाइटी के इस ऑडिटोरियम में सामने ले आए कि वो खुशबुएं, वो ख्याल, वो तहजीब, वो सब कुछ हमारे सामने आ गई। और आप लोगों ने भी देखा कि स्टैंडिंग ओवेशन मिली सबको। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि इवन वर्ल्ड साइंस में या जुनून में आपकी जो लिरिक्स होती थी वो बहुत ही ज़्यादा खालिस पुख्ता उर्दू की होती थी। आप ये बताएं, आपको क्या लगता है, आजकल आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चैनल्स देख रहे हैं, नए नए सिंगर्स आ रहे हैं और लिरिक्स बहुत बदल सी गई हैं, अब क्या फ्यूचर है उर्दू का हमारी म्यूज़िक में? भाई देखें कि उर्दू की ज़ुबान ऐसी है कि वो, उसके अंदर एक लिरिसिज्म है, एक ताल है उसमें, एक उसमें मेलोडी है। जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने कहा कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो ऐसी चीज़ है जो सदाबहार है और कभी जाएगी नहीं। और मैं यही कहूँगा कि आजकल के भी जो मौसीकार हैं वो उर्दू ज़ुबान को इस तरह समझें जिस तरह के वो आने वाली जो ये जदीद जो जदीद एज है उसका एक हिस्सा है। ये कभी पुरानी नहीं हो सकती, ये हमेशा आपको जो उर्दू ज़ुबान जो है वो गहराई की तरफ लेके जाएगी। तो ये हुआ कि जो हमसे पहले की जो पीढ़ी है और वो बार बार ये हम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हम उर्दू के लिए काम नहीं कर रहे हैं और उर्दू को हम जिसको कहते हैं मौत की तरफ ले जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो गलत है, उर्दू पे काम हो रहा है अभी भी? करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा विरसा है। जो उर्दू ज़ुबान है, हमारा जो बरे सगीर के जो मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, उसके अंदर ये हमारे विरसे में आती है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और चलिए चल के नसीरुद्दीन शाह साहब से पूछते हैं कि उनका दास्तान गोई के बारे में क्या ख्याल है। The word Dastan Goi literally translated means storytelling. Dastan means legend, actually, more than just a story. And this was a form of entertainment that was very popular right up to the beginning of the 20th century, until cinema in India turned talkie, and that spelled the end of the Dastan Goi tradition. It's a tradition which has been alive for a few thousand years, so it is said. Its origins lie somewhere in Persia, and it traveled all the way, and apparently in every country in the world, with the possible exception of the Americas, there is this tradition of the tales of Amir Hamza, which are recited orally, passed on from generation to generation. It was performed in the markets, in the chai khanas, in the kebab shops, in the village squares and so on, where it is said that a single storyteller could hold an audience enraptured for an entire night. The stories just went on. Of course, in India, in the Hindu tradition, we also have a sort of an equivalent, which is the Kathavachan, which is stories from the Mahabharata and the Ramayana, which are recited
through the night, and people who sit through them say they're completely spellbinding. Not only theatre, but Indian cinema, popular cinema as it exists, has borrowed greatly from the Dastan Goi. In fact, you could go so far as to say that Dastan Goi is perhaps responsible for all the formulae, undesirable though they may be, which exist in Hindi cinema. The stories of the underdog always triumphing, the trickster who is cleverer than the magician, the evil forces versus the good, in which good always triumphs and evil is annihilated. This has permeated our theatre traditions, our playwriting traditions, and our screenplay writing traditions, and our films, up to the point where our films today still, like the Dastan Goi, stop in their tracks for a musical number or a poetic interlude, which has nothing whatsoever to do with the main story. Apart from its significance, I consider it to be one of the most challenging tasks that an actor can set himself, to be on stage alone, speaking an archaic language, and yet managing to hold the audiences. And I think that there cannot perhaps be a greater challenge and a greater joy, because as an actor you get to perform all these wonderful, larger-than-life characters. One has great fun doing these things, and of course it's a tremendous test of your stamina and how long you can retain your voice. And we're very happy to be here in New York performing in the Muslim Voices Festival, because it is a voice that should be heard, and it is a voice that is being forgotten, the voice of the Dastan Go. In fact, the younger generation, myself included, though I'm not strictly speaking from the younger generation, but I was completely unaware of this tradition until I saw this performance. Being a Muslim myself, and having been brought up in an Orthodox Muslim household in India, I was given all the basic, what you could call fundamentalist teachings, which most Muslim children are given in India, where you are walloped into reading the Quran. Somehow or the other, you are not pressurized to try and understand it. I don't think the Quran could be read as much anywhere in the world and understood so little as it is in India. And as a result, the moderate Muslim voice has a hard time being heard. This is not a political thing, but I think that it's very important that the fact that Islam has a very rich background of the arts, the fact that according to the